जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडिया क्लासेज जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही आज कुछ स्पेशल टिप्स मैं बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको रनिंग के दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं और रनिंग के अंदर सफलता चाहते हैं तो कुछ बेसिक टिप्स है जिनको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं, देन उसके बाद स्टार्ट आता है। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको बिगिनर स्टार्ट से शुरुआत करना है। मतलब किसी की देखा देखी नहीं करनी है, अपने लेवल को चेक करना है कि आपका लेवल क्या है। उसके बाद शुरुआत करनी है वॉक से। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं तो वॉक से शुरुआत करनी है। जब आप वॉक परफेक्टली करने लग जाते हो, उसके बाद देन आपको हल्का हल्का रनिंग से स्टार्ट करनी है। अब हम आगे चलते हैं और शुरुआत करता हूं मैं आगे कि एक रनर है उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो शूज है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ठीक का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत महंगे हो। आपका डबल सोल का शूज होना चाहिए। अभी आप मेरे शूज देख सकते हो, काफी भारी है देखने में, भारी दिखने में है, लेकिन वेट बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि थोड़े भारी है ये, क्योंकि ये आर्मी शूज हैं। आर्मी के अंदर पहनते हैं इनको, तो थोड़ा तो हेवी है। बट आपको इतने हेवी नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात, डबल सोल का शूज होना चाहिए, जिसके अंदर डबल सोल होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जूते जमीन पे लगे नहीं, चोट ना लगे। तो दूसरी बात, आपके जो कपड़े हैं वो भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा ढीले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको सपोर्टर यूज करना चाहिए अगर आप रनिंग करते हो। तो देन उसके बाद नेक्स्ट आती है कि आपको जब रनिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका पोस्चर, कि आपका पोस्चर कैसा है। पोस्चर के अंदर आपको जब भी दौड़ लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि नेचुरली हल्का सा थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ, और इस तरह से थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ, और सामने की तरफ 100 मीटर की तरफ सामने देखना है, जमीन पे नहीं देखना, सामने ऊपर की तरफ नहीं देखना, और इस तरह से होना चाहिए। और साथ ही आपको दौड़ते समय क्या करना चाहिए कि आपको इस तरह से पंजों पे नहीं दौड़ना है। ये पंजे जो आपकी रनिंग की जो है 100 मीटर, 100 मीटर के अंदर अगर आप रनिंग करते हो तो इस तरह से ये है आपका, कि इतनी एडी आपकी उठी हुई होनी चाहिए। लेकिन 100 मीटर के बाद अगर आप रनिंग करते हो 200, 400, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर, तो आपको पंजों पे बहुत ज्यादा रनिंग नहीं करनी है। आपका जो एटी है, पंजों पे रनिंग करना चाहिए, लेकिन एटी हल्की सी इतनी सी उठी होनी चाहिए। आप देख सकते हो, मेरे पास में दिखाओ, ये इस तरह से। अभी मेरा बॉडी वेट है वो आप देखो कहाँ पर है, कहाँ पर है, पंजों पे है। बट दूर के देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि मेरे एडी टच है, लेकिन नजदीक से आके देखोगे तो हल्की सी उठी हुई एडी दिखाई देगी। तो इतना सा हल्का सा उठाना, इतना नहीं उठाना। अगर आपने इतना उठा के दौड़ लिया तो ये जो काफ है इसको बोलते हैं काफ, ये काफ भर जाएगी। कई बार दौड़ते समय आपने देखा होगा ना कि भाई हमारी जो ये पिंडलियां भर गई है, कई बोलते हैं सर ये हमारे पत्थर जैसे हो गए। तो ये पत्थर जैसे कब होंगे, जब आप इस तरह से रनिंग करते हो, इस तरह से इतने पंजे उठा करके अगर आप रनिंग करते हो तो इस दौरान आपके ये काफ बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो भी रनिंग करनी है उसके अंदर इस तरह से। दूसरा, आपको बॉडी पोस्चर जो मैंने जैसे बताया आपको ये हो। दूसरा, ये जो हाथ है स्विम, आपके स्विम भी हाथ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कम कम स्विम कर रहे हो और स्टेप ज्यादा। आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हाथों का स्विम होना चाहिए आपका। और साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रनिंग करते समय बोलते हैं कि मेरा जबड़ा दुख रहा है, कोई बोलते हैं मेरे गर्दन दुख रही है, कोई बोलता है मेरा शोल्डर दुख रहा है, कोई बोलता है मेरी आर्म्स दुख रही है। रनिंग के दौरान इनका दुखने का मतलब क्या है, यानी पेन, इनका पेन होने का मतलब क्या है। का पेन ये है, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान हमारा क्या होता है, ये बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी यहाँ से नीचे टाइट होना चाहिए और अपर बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स। लेकिन जिनके पेन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनको टाइट करते हैं। जैसे कि अभी मैं रनिंग कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये मेरी आर्म्स है टाइट हो रही है, मतलब इस टाइट टाइट कर करके ऐसे रनिंग करूंगा। अगर मैं स्विम करूंगा तो ये जो आर्म्स है, हम कभी भी अपनी जो बॉडी, आर्म्स वगैरह या कोई भी मसल्स है उसको अगर हम टाइट करेंगे
तो ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो जब हम रनिंग करते समय ऐसे टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे, तो जब हम रनिंग फिनिश करेंगे तो हमें फील होगा कि ये दर्द कर रहा है। उसी के दौरान अगर जबड़ा दर्द कर रहा है, कईयों का जबड़ा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका जबड़ा दर्द करता है रनिंग के टाइम। अब जबड़ा कैसे दर्द करता है? जबड़ा ऐसे दर्द करता है कि वो जो दौड़ते समय क्या करेंगे, ऐसे इसको टाइट कर लेंगे, ये इस तरह से खोल के दौड़ते हैं इसको, ऐसे ऐसे यहाँ से खोल के, मुंह को खोल के दौड़ते हैं और इसको टाइट कर लेते हैं। जब इसको थोड़ी देर टाइट करेंगे तो यहाँ पर जब आप रनिंग फिनिश करोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ से दर्द हो रहा है। ऐसे ही गर्दन, गर्दन भी कईयों की गर्दन दर्द करती है कि रनिंग फिनिश करने के दौरान उन्हें लगता है कि हमारी गर्दन दर्द कर रही है। तो गर्दन की दर्द करने के टाइम में क्या होता है, जैसे मान लो वो दौड़ रहा है तो ऐसे टाइट गर्दन को ऐसे सामने की तरफ टाइट करके चलेगा वो। तो जब गर्दन को टाइट कर रहा है तो ये जो मसल्स टाइट हो रही है, इस मसल्स टाइट होने की वजह से यहाँ पर रनिंग करेगा। तो इन सब का एक ही कारण है कि आप मसल्स को टाइट कर रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है। अपर बॉडी रिलैक्स होगा, लोअर बॉडी टाइट होगा। और साथ ही अगर आप रनिंग के दौरान चाहते हो कि हमारा बेहतर हो, रनिंग अच्छी रनिंग हो, तो आपको क्या करना है, अपनी जो ब्रीदिंग के साथ में स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करना है। अब ब्रीथिंग के साथ में स्टेप्स को कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हो कि आप जब दौड़ते हो तो आपको क्या करना है, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में नहीं होगा। आप जैसे रनिंग कर रहे हो, जैसे हम नॉर्मली हालात में धीरे धीरे रनिंग करते हैं, उस दौरान हम थकते हैं क्या? नहीं थकते। लेकिन वहीं मैं कहता हूँ कि चलो फास्ट तेज निकालना है तो थकने लग जाएंगे। मतलब कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो अनबैलेंस हो जाएगा। स्टेप्स और ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन अनबैलेंस हो जाएगा। अगर इनका कोऑर्डिनेशन साथ रहता है तो नहीं होते। तो आपको जब भी कोशिश करनी है, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करना है। कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे, जैसे ये स्टेप मैंने निकाला तो इसके ऊपर मैंने सांस को छोड़ा, अब यहां से इसको छोड़ दिया, फिर यहां पर वापस सांस को ले लिया, यहां पर सांस को लिया, इस स्टेप्स के साथ सांस को अंदर ही रहने दिया, इसके साथ वापस छोड़ दिया। समझ रहे हो कि एक स्टेप से सांस को लिया, दूसरे स्टेप पे सांस अंदर रहने दिया, तीसरे स्टेप पे आपने सांस को छोड़ दिया। इस कोऑर्डिनेशन को अगर आप सही मेंटेन कर लेते हो तो आप रनिंग के दौरान इतना नहीं थकोगे जितने की थक रहे हो। इसके साथ में आपको, जैसे मैंने कहा कि एक दो बिल्कुल बराबर की स्टेमिना वाले हैं, लेकिन वो एक बंदा उससे आगे निकल जाता है, दूसरा कैसे निकल जाता है उसके लिए है। जैसे कि मान लो एक लड़का है, वो इस तरह से रनिंग कर रहा है, उसके पांव सीधे पड़ रहे हैं, ऐसे सीधे पड़ रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक। वहीं पे दूसरा जो आ रहा है वो पांव को यहां से ऐसे तिरछा कर रहा है, मतलब यहां से। तो मतलब तकरीबन 4 उंगलियों का फर्क, डिफरेंट पड़ रहा है। 4 उंगली, 4 उंगली का एक स्टेप्स में ही फर्क पड़ रहा है। अगर 4 उंगली का एक स्टेप में फर्क पड़ रहा है तो एक 400 मीटर के राउंड के अंदर 120 स्टेप होते हैं। तो 120 स्टेप्स के अंदर 4 उंगलियों से कितना हो जाएगा, 480, 480 उंगलियां हो जाएगी। तो 480, यहां देखा आपने 480 उंगलियां, 480 उंगलियों से 16 स्टेप्स, 16 उंगलियों का एक स्टेप होगा, तो मतलब 30 स्टेप्स का फर्क पड़ जाएगा। मतलब एक 400 राउंड के अंदर भी 30 स्टेप्स वो आगे निकल जाएगा, 30 कदम, 30 स्टेप नहीं 30 कदम आगे निकल जाएगा। तो अगर 4 राउंड होंगे तो 4 12 120 कदम वो आगे निकल जाएगा, तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो आपको जब रनिंग करनी है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से ऐसे जो किसी के पांव पड़ रहे हैं तो उनको सीधा करने की कोशिश करना है, इस तरह से रनिंग करते हुए ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अगर आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग के अंदर इंप्रूवमेंट कब होगा, रनिंग के अंदर आपकी डाइट का अहम रोल है। आपके वर्कआउट से ज्यादा आपकी डाइट का रोल है। अगर वर्कआउट कर रहे हो आप तो 80% 80-20 का रेशियो होता है। 80% आपकी किचन की तरफ से सहयोग होता है। अगर आपकी मदर
का सहयोग है और अच्छी किचन का सहयोग है आपके साथ, तो 20% वर्कआउट से भी एक अमेजिंग रिजल्ट्स हासिल किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा वर्कआउट पे जोर ना देके अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अपने बेहतर डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर आप बेहतर डाइट के ऊपर ध्यान देते हो तो एक शानदार रिजल्ट आता है। अगर ऐसी ही और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप में जिद है, जुनून है वर्दी का, अगर आप चाहते हो इसी भर्ती में वर्दी, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके चले आइए। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।